मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस एंड आरओ एआरओ एंड अदर एग्जाम्स के लिए जीएस की प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। झूमिंग कृष, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, खिल हिमालयन पट्टी, केरल, कुमारी, वालरे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो देखेंगे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो झूमिंग कृष ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है, तो हाँ ये सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है। खिल हिमालयन पट्टी ये भी सही है। केरल कुमारी, तो केरल कुमारी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुमारी ये है पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का है। कुमारी पश्चिमी घाट का स्थानांतरित कृष है। केरल का क्या हो जाएगा? केरल का पोनम हो जाएगा, पोनम। केरल का स्थानांतरित कृष है पोनम। वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये भी सही हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था? सुमेलित नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, केरल का कुमारी। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत उत्पन्न की जाती हैं? तो इसमें से कौन सी निर्वाह मूलक कृषि है? चाय तथा कहवा, कपास तथा तंबाकू, सब्जियां तथा फल, मोटे अनाज तथा चावल। तो यहाँ पर देखेंगे चाय तथा कहवा, कपास तथा तंबाकू ये है नगदी फसलें, नगदी फसल। कौन सी? नगदी फसल। और सब्जियां तथा फल ये है बागवानी, बागवानी ये हो जाएगा बागवानी, ये बागवानी हो जाएगा। और यहाँ पर मोटे अनाज तथा चावल यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, मोटे अनाज तथा चावल। देखिए निर्वाह मूलक कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह मूलक कृषि, निर्वाह मूलक कृषि, निर्वाह मूलक कृषि एक ऐसी कृषि व्यवस्था है, एक ऐसी कृषि व्यवस्था है जिसमें परिवार भरण पोषण के लिए ही कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। यहाँ पर देखिए निर्वाह मूलक कृषि एक ऐसी कृषि व्यवस्था है जिसमें परिवार भरण पोषण के लिए ही कृषि की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 18, 17, 20, 15। तो कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 15। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में और खनन क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है? तो यहाँ कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो अप्रोक्स 81%, लगभग 81%, 81% भूजल का उपयोग, भूजल का उपयोग, जल का उपयोग
कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र में लगभग 81% भूजल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है और औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में देखेंगे तो कितना होता है 19%। 19%। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भू जोत का छोटा आकार। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सहकारी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा से कथन सही नहीं है? तो इसमें से देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि ये केवल 47.3% फसल क्षेत्रों कुल फसल क्षेत्र के मालिक हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे लघु किसान, लघु किसान और सीमांत किसान, सीमांत किसान। लघु किसान और सीमांत किसान 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर भूमि के मालिक को, भूमि के मालिक, 1 से 2 हेक्टेयर भूमि के मालिक को लघु किसान कहते हैं। और 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक, भूमि के मालिक को क्या कहते हैं? सीमांत किसान। इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंट है? 86.2%, जो कि यहाँ पर बताया गया है। लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो हाँ, राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी देखेंगे, भारत को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर 15 होना चाहिए। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है और 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। और ये तीनों गलत हो जाएगा, नहीं पूछा गया था तो नहीं वाला सही हो जाएगा। वेवर या दहिया किस राज्य का स्थानांतरित कृषि है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? पश्चिमी घाट, केरल, मध्य प्रदेश, असम। तो कहाँ का है? देखिए, हम देखेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का है कुमारी, पश्चिमी घाट का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कुमारी, स्थानांतरित कृषि है कुमारी।
और केरल का हो जाएगा ओनम, केरल का ओनम हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा वेवर या दहिया। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर मासा भी कहा जाता है, वेवर दहिया या मासा, या मासा। और असम का हो जाएगा झूम कृष, असम का झूम, असम का झूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस साइड राज्य लिखा हुआ है और इधर स्थानांतरित कृषि, हमको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का हो जाएगा कुमारी, पश्चिमी घाट का कुमारी। और यहाँ पर असम का हो जाएगा झूम, असम का झूम हो जाएगा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का मासा हो जाएगा, मध्य प्रदेश का मासा। और उड़ीसा का पामाडावी। तो इस प्रकार ये सुमेलन सही है। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो यहीं पर हमारी क्लास एंड होती। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।